हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इसी सैटरडे में। दोस्तों, हम लोग एसपीडी का करंट अफेयर्स कर रहे थे, जिसमें आपको जून तक का करंट अफेयर्स करा दिया गया था। जून 2023 तक का हम लोग 2023 से कर रहे हैं, तो पहले 2023 करेंगे, फिर 2024 करेंगे। तो जून 2023 तक करंट अफेयर्स करा दिया गया। अभी हम करेंगे जुलाई 2023 का। ठीक है, तो चलिए, ये जो करंट अफेयर्स आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप बिहार दरोगा हो, बीपीएससी के 70 का एग्जाम देने वाले हो, या बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम देने वाले हो, सारे के सारे एग्जाम के लिए, ये एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2023 को जीएसआई द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोला गया है? तो ओडिशा में खोला गया है। नेक्स्ट है, महिला सीपीएल के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो श्रेयंका पाटिल बनी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना अम्मा बोडी योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ब्रिटेन के बुजुर्ग थे 101 वर्ष के, उनको क्या दिया गया? पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, सूचना अनुसार 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में कौन सा राज्य उभरा है? तो तमिलनाडु उभरा है। यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन से किसे नामित किया गया है? मैरी कॉम को नामित किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया है? तो ड्रीम 11 को चुना गया है। नेक्स्ट है, लुसाने डायमंड लीग 2023 किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। कौन सा देश पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा है? तो वेस्ट इंडीज जो है असफल रहा है। यूएई भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो अबू धाबी में आयोजन किया जा रहा है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन बना है? तो आइसलैंड बना है। भारत का स्थान इस समय 126वां था। छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो हरियाणा के द्वारा जीता गया है। किसने ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता? मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीता गया है। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो माना पटेल के द्वारा बनाया गया है। किस शहर में बंदर के लिए समर्पित बंदर बनाए जाएंगे? तो लखनऊ में बंदर बनाया जा रहा है। किस राज्य सरकार ने प्रोफेसर के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है? तो जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा किया गया है। WTO में भारत के राजदूत कौन नियुक्त है? ब्रजेंद्र नवनीत हुए हैं। किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई है? तो बिहार में पाई गई है। नेक्स्ट है कि किसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया? तो MU नायर को नियुक्त किया गया है। किस राज्य में देश का पहला सहकारी संचालित नौसैनिक स्कूल की नींव रखी गई है? गुजरात में रखी गई है। नेक्स्ट है, ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? तो C अट्टापट्टू जो है शीर्ष पर रही है। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला कौन बनी है? तो उमा छेत्री बनी है। उमा छेत्री। नेक्स्ट है, BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो अजीत अगरकर को नियुक्त किया गया है। भारत ने किस देश को हराकर 9वीं सैफ चैंपियनशिप जीती है? तो कुवैत को हरा करके। कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO का नया सदस्य बना है? तो ईरान बना है। द्रौपदी मुर्मू कहाँ अरूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती में शामिल हुई है? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य एकमारा परियोजना से जुड़ा है? तो ओडिशा जो है एकमारा परियोजना से जुड़ा है। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ललियान जुआला छांगटे को। किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार जीता? शेखर कपूर ने जीता है। गूगल ने किसे भारत नीति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? तो श्रीनिवास रेड्डी को नियुक्त किया है। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा राशि दोगुनी कर दी है? तो गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। महिला बचत समान प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो बैंक ऑफ इंडिया बना है। महिला समान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला। किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो आधव अर्जुन को चुना गया है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष। किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों को 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने की घोषणा की है? कर्नाटक सरकार ने किया है।
गिग श्रमिक को 4 लाख रुपये तक बीमा कवर देने की घोषणा। किस राज्य सरकार ने वन कर्मियों को आग्नेय शस्त्रों के उपयोग के लिए छूट प्रदान की है? ओडिशा सरकार ने किया है, वन कर्मी को आग्नेय शस्त्र उपयोग के लिए छूट दिया है। क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। बांग्लादेश के क्रिकेटर है। किस देश की पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग खिताब जीता? नीदरलैंड के द्वारा जीता गया है FIH हॉकी प्रो लीग। किस देश ने उबिना ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? पेरू के द्वारा किया गया। भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? पनामा के द्वारा किया गया। भारत और पनामा जो है चुनावी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है। आमा पोखरी परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? ओडिशा में किया गया। किस देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया? अमेरिका के द्वारा कर दिया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया? कर्नाटक के मुख्यमंत्री के द्वारा पेश किया गया है। कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़ कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बना है? तो बिहार बना है। UNHRC ने किसी यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है? तो ब्रिंदा ग्रोवर को नियुक्त किया है। नेक्स्ट राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता तो आर्यन नेहरा के द्वारा जीता गया है। भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। मो जंगल जामी योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ओडिशा सरकार के द्वारा। कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब। पेरिस में बैस्टल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान किसने संभाली है? तो सिंधु रेड्डी के द्वारा संभाला गया है। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने पर समझौता किया? तंजानिया के द्वारा किया गया है। भारत और तंजानिया स्थानीय मुद्रा में व्यापार करेंगे। मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? तेलंगाना का बना है। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? बैंकॉक थाईलैंड में। यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय बने हैं पार्थ सानलुखे। G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? कर्नाटक में हुई है। नेक्स्ट है जुलाई 2023 में किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के के मौत का कारण बना? तो केरल में जो है एक दिमाग खाने वाला अमीबा हो गया था एक लड़के के दिमाग में, जिसके कारण उसका मौत हो गया है। मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पॉली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो रिकी बैलेरी कोले बनी है। भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर एस्कॉर्ट चलाया है? तो अमेरिका के द्वारा चलाया गया। किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइनलिन शुरू किया? चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया ओपन काइनलिन। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ है? गुजरात में। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गुजरात में। गोल्डमैन SSCH के अनुपात के अनुसार भारत कब तक दुनिया का दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2075 तक बन जाएगा। ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? तो अमेरिका के पास है। भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो बांग्लादेश के साथ की है। जून माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वानिंदु हरसंगा और एशले गार्डनर को दिया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग का सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। शिकायत निवारण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? सिक्किम रहा है। तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? केवड़िया गुजरात में हुई है। कहाँ गुइलेन बैरी सिंड्रोम के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? पेरू में की गई है। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया? नोएडा में खोला गया है वैदिक थीम वाला पार्क। किसने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। भारत की पॉली AI एंकर लिसा का अनावरण कहाँ किया गया? ओडिशा में किया गया है। जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति पेशकश की है? तो भूटान के छात्रों के लिए की है। भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कितना मेडल जीता? तो विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में 11 पदक भारत के द्वारा जीता गया है। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन बना है? तो ONGC बना है।
किस आईआईटी के शोधकर्ता ने घुटने के एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल विकसित किया था? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा विकसित किया गया है। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित की गई है? तो 28%। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? फ्रांस को। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया, फ्रांस को सम्मानित किया गया। चर्चित मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। चर्चित मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। नोटबुक एलएम नाम से एक नया एआई आधारित नोट्स ऐप किसने जारी किया है? तो गूगल के द्वारा जारी किया गया है। क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो रविचंद्रन अश्विन बने हैं। लॉन्च किए गए चंद्रमा 3 मिशन के डायरेक्टर कौन है? तो पीवी वीर मुथुवेल है। किस देश के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ? तो जापान का क्या था? रॉकेट था एप्सिलॉन, इसका नाम याद रखेंगे। यूरोमनी द्वारा किसे कॉर्पोरेट जिम्मेदारी तो विश्व का सबसे बैंक नामित किया गया? डीबीएस बैंक को सॉरी। नेक्स्ट है गजकोथ अभियान शुरू किया गया असम में। G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ हुई है? गांधीनगर गुजरात में हुई है। ज्योति अराजी ने एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। स्किल इंडिया ने किस राज्य की नमदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया? तो जम्मू कश्मीर के। सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। किस राज्य के औथुर पान के पत्तों को जीआई टैग दिया? तमिलनाडु के औथुर पान का पत्ता है जिसको जीआई टैग दिया गया है। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमत से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की? नाइजीरिया ने किया है। किस राज्य की कालेश्वरम परियोजना को फिर से चालू किया गया? तेलंगाना के परियोजना को। भारतीय टीम ने 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कितना स्वर्ण पदक जीता है? तो 2 जीता है। जापान, साउथ कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया? तो अमेरिका के द्वारा किया गया है। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की? झारखंड में की है। भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? यूएई को। विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया है। बोनाली त्योहार कहाँ मनाया गया है? हैदराबाद में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ है? तो मंगोलिया में हुआ है। हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है भारत के बाहर आईआईटी दिल्ली का कैंपस कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत के बाहर अबू धाबी में स्थापित किया जा रहा है। आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिस्ला ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य के गोपालपुरम बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ओडिशा राज्य के गोपालपुर बंदरगाह बनाया है। किस देश में स्थित लूवर संग्रहालय फ्रांस चर्चा में रहा है? तो फ्रांस में है लूवर संग्रहालय। जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्त किया है? तो समीना सिंह को नियुक्त किया है। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट। नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स किसने जारी किया? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष पे रहा है तमिलनाडु। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष पे कौन रहा है? तो सिंगापुर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड प्रदान किया गया? अरुणा साईराम तथा शशांक सुब्रमण्यम को दिया गया है। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया? तो सिंप्लीफाई के द्वारा लॉन्च किया गया है। एडीबी में चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 6.4%। किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता? थलप्पील प्रदीप के द्वारा जीता गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेल में ट्रायल से छूट दे दी है? तो बजरंग पुनिया।
किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है? राजस्थान सरकार ने पेश किया है। कौन सा राज्य फिल्म फेयर पुरस्कार के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो गुजरात के द्वारा किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की? ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है। किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता? मोक्ष राय ने जीता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसने जीता? मोक्ष राय ने। किसने फीफा महिला विश्व कप 2023 जीता है के लिए टीवी अधिकार हासिल किया है? तो डीडी स्पोर्ट्स ने हासिल किया है। हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2023 के शुभंकर बोमन का अनावरण कहाँ किया गया? चेन्नई में किया गया। सबसे पहले तो आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि हॉकी एशियन चैंपियनशिप का शुभंकर 2023 में क्या था? तो बोमन था। और कहाँ पे किया गया इसका अनावरण? चेन्नई में किया गया है। किसे भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया? तो रविंदर वंशटू को नियुक्त किया गया है। किस बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी योजना शुरू की है? तो आईडीबीआई बैंक ने शुरू की है। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और जापान ने किया है सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए। तैर कर नया नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? अंशुमन झिंगरन बने हैं। ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की गई है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया ग्रामीण आवास न्याय योजना। अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला बनी है लिसा फ्रैंचेटी। किस राज्य सरकार ने एकल उपयोग पर प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है? असम सरकार के द्वारा लिया गया है। भारत और किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया? श्रीलंका। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू किया? ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? मालदीव में। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? मालदीव में किया गया है। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2024 रैंकिंग में कौन सी इस पर रहा है? तो लंदन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य में गम्बूसिया मछली का इस्तेमाल किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। भारत ने युद्धपोत आईएनएस कृपान को किस देश में को सौंपा है? तो वियतनाम को सौंपा है। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक कहाँ हुई है? चेन्नई में हुई है। किसने नोर्डिया ओपन का खिताब जीता? एंड्री रूबलेव ने जीता है। नोर्डिया ओपन का खिताब एंड्री रूबलेव ने जीता है। किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया? गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र जारी किया गया है? तो पहला ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र राजस्थान में जारी किया गया है। ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किसने किया? अल्जीरिया के द्वारा किया गया है। किस दिवस 26 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? तो राजकोट शहर के हीरासर गांव में किया है। नेक्स्ट 27 जुलाई 2023 को तेंजिंग यांग की किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो अरुणाचल प्रदेश की बनी है। कौन? तेंजिंग यांग की। सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया 27 जुलाई को? तो 85वां स्थापना दिवस मनाया है। किस देश की संसद ने न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया है? तो इजराइल के संसद के द्वारा पास किया गया है। वाईकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। मुंबई के वाईकुला रेलवे स्टेशन को मिला है। दुनिया का सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगिन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाया जा रहा है युगे युगिन भारत। किस अफ्रीकी देश में सेना के ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया? नाइजर के द्वारा हटाया गया है। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? उत्तम सिंह को नियुक्त किया गया है। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर आदित्य सामंत बने हैं। रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो
तो भूटान के द्वारा की गई है। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय का है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय का है। किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? रसिया के द्वारा लगाया गया है। कमलजीत ने ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन बनी है? फांगनुक कोन्यांक बनी है, जो नागालैंड में राज्यसभा की अध्यक्षता कर रही है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? बेंगलुरु बना है। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को आचार संहिता के उल्लंघन के कारण निलंबित कर दिया गया? हरमनप्रीत कौर को किया गया है। भारत की पहली महिला ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी कहाँ खोली गई है? मध्य प्रदेश में खोली गई है। डॉक्टर आपके गांव में पहल शुरू की गई है जम्मू कश्मीर में। किसने प्रतिष्ठित माइकल फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार जीता? शंकरी चंद्रन ने जीता है। किस बैंक ने NRI महिलाओं के लिए NR बचत खाता योजना शुरू करने की घोषणा की है? फेडरल बैंक ने की है। भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार किसे मिलेगा? कार्तिक आर्यन को मिलेगा। किस राज्य सरकार ने अश्वमेधा देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? बिहार। डेलॉइट इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितनी रहने की संभावना है? तो 6 से 6.3%। नेक्स्ट है 30 जुलाई 2023 को संपन्न ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चाइना रहा है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र रहा है। G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो मैसूर में हुआ है। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की आबादी कितना प्रतिशत की दर से बढ़ रही है? तो 6.1% की दर से बढ़ रही है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित करेगा? तो केरल में। अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? निशा विश्वाल बनी है। भारतीय सेना ने कहाँ अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश में किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहाँ G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो गांधीनगर में किया है। अच्छा, यहाँ तक आपको क्या 31 जुलाई तक कंप्लीट हो चुका है। तो अगस्त का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगस्त का करंट अफेयर्स लेकर के। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।